नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज ओटीपी में, आवाज ऑफ द पीपल। आज हम बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संदेश की जो आज के युवाओं के लिए एक दिशा, एक प्रकाश और एक प्रेरणा है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, खासकर वो पहलू जो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत मायने रखते हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो सीधे तौर पर युवाओं के लिए अंबेडकर के संदेश पर ही है। हाँ, उनकी शिक्षाएं, उनके संघर्ष और उनका नजरिया। मकसद यही है कि इन विचारों को समझें और देखें कि आज ये कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामग्री को देखते हुए एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कोई इतिहास का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विचार आज भी उतने ही जीवंत हैं, शक्तिशाली हैं। सही कहा। एक तरह से कहें तो ये कालातीत है। हाँ, कालातीत, जैसे भविष्य के लिए कोई नक्शा हो। हाँ, और अंबेडकर के विचारों की यही खूबी है, उनका सार्वभौमिक होना। सामग्री भी इसी बात पर जोर देती है कि कैसे उनके मूल सिद्धांत, जैसे शिक्षा का महत्व, हाँ, शिक्षा, समानता के लिए जो उनका संघर्ष था और तर्क पर आधारित सोच, ये सब आज के युवाओं की चुनौतियों से सीधे जुड़ते हैं। बिल्कुल। मतलब सामग्री में एक जगह जिक्र है कि जैसे आज जॉब मार्केट बदल रहा है, तो अंबेडकर की वो बात, ज्ञान ही शक्ति है, अच्छा, वो युवाओं को लगातार सीखने, नई स्किल्स अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये किसी एक समय या समाज के लिए नहीं है। सही कहा, ये हमेशा लागू होते हैं। और इस सामग्री में जो सबसे पहला और शायद सबसे जोरदार पॉइंट है वो शिक्षा का ही है। हाँ, वो तो है ही। अंबेडकर का वो मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हाँ, इसकी गूंज पूरी सामग्री में है। साफ लगता है कि वो शिक्षा को सिर्फ डिग्री या नौकरी के लिए नहीं मानते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आत्मसम्मान जगाने, समाज में अपनी जगह बनाने का सबसे बड़ा हथियार मानते थे। हाँ, और ये सिर्फ स्कूली शिक्षा की बात नहीं थी। सामग्री के हिसाब से अंबेडकर का मानना था कि असली शिक्षा वो है जो सोचने पर मजबूर करे, सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जो व्यक्ति को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के लिए सचेत करे। उनके लिए ज्ञान का मतलब था मुक्ति। मुक्ति किन चीजों से? पुरानी रूढ़ियों से, अंधविश्वास से, सामाजिक दबावों से। वो कहते थे ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाह, क्या बात है। मतलब शिक्षा आत्मविश्वास देती है, साहस देती है। उनका जोर असल में आलोचनात्मक शिक्षण पर था। आलोचनात्मक शिक्षण, थोड़ा और बताएं इसके बारे में। मतलब ऐसी पढ़ाई जो सवाल करना सिखाए, जो समाज में जो चल रहा है उस पर सवाल उठाए और बदलाव के लिए प्रेरित करे। अच्छा, तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं। नहीं, दुनिया को समझने और उसे बदलने की क्षमता विकसित करना, ये था उनका मकसद। ये बहुत अहम बात है और ये सीधे तौर पर अगले पॉइंट से जुड़ती है जो सामग्री में है, स्वतंत्र सोच। हाँ, तर्क संगत दृष्टिकोण। बताया गया है कि अंबेडकर लगातार युवाओं से कहते थे कि भाई कोई बात सिर्फ इसलिए मत मान लो कि वो पुरानी है या किसी बड़े आदमी ने कही है। हाँ, बिल्कुल। वो चाहते थे कि युवा हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखें। ये उनके विचारों का एक केंद्रीय तत्व था। सामग्री में इस पर काफी जोर है कि युवाओं को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, फैक्ट्स देखने चाहिए, जांच करनी चाहिए और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और ये आज कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। अंबेडकर मानते थे कि तर्कसंगत सोच ही समाज को अंधविश्वास और कट्टरता से आजाद कर सकती है। सही। सामग्री में एक किस्सा भी है जहां उन्होंने अनुयायियों को एक धार्मिक मान्यता पर सवाल उठाने को कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तार्किक नहीं थी। भले ही वो सदियों से चली आ रही हो। हाँ, भले ही। उन्होंने वैज्ञानिक नजरिए को अपनाने पर बहुत जोर दिया। इसे तरक्की की पहली शर्त बताया। और आज के डिजिटल युग में तो हाँ, वही मैं कह रहा था। आज जहां फेक न्यूज है, इतनी गलत जानकारी है, हर तरफ, वहां ये सिद्धांत और भी जरूरी हो जाता है। बिना तर्क के सोचे तो युवा भटक सकते हैं। सही। विवेक का इस्तेमाल करना, सवाल पूछना, ये तो जैसे आपने कहा सर्वाइवल स्किल है आज। बिल्कुल, सर्वाइवल स्किल। क्योंकि बिना सोचे समझे मान लेना, ये तो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह की तरक्की रोकता है। हाँ, और इन्हीं रुकावटों को हटाने के लिए तो अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। सामग्री उनके जबरदस्त संघर्ष पर भी बात करती है। हाँ, विस्तार से। कैसे उन्होंने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, हर उस वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जिसे समाज ने किनारे कर दिया था। और ये सिर्फ भाषण नहीं थे। नहीं, सामग्री बताती है कि उन्होंने जमीन पर संगठन बनाए, आंदोलन किए, कानूनी लड़ाइयां लड़ी। सही। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सामग्री इसे आज की पीढ़ी के लिए एक सीधी प्रेरणा मानती है, एक जिम्मेदारी भी। हाँ, एक जिम्मेदारी भी। अंबेडकर का संघर्ष याद दिलाता है कि समानता और न्याय वो बैठे बिठाए नहीं मिलते। उनके लिए कोशिश करनी पड़ती है, लगातार। बिल्कुल।
सामग्री में तो साफ कहा गया है कि युवा अपने आसपास जो भी भेदभाव देखें, चाहे वो जाति का हो, लिंग का, धर्म का, किसी भी आधार पर। हाँ, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। कुछ आज के उदाहरण भी दिए हैं जहां युवाओं ने अंबेडकर से प्रेरणा लेकर पहल की है। अच्छा। और सामग्री ये भी कहती है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। ये सबकी साझा जिम्मेदारी है। हाँ, पूरे समाज को बेहतर बनाने की, ज्यादा मानवीय बनाने की। जब तक समाज का एक भी हिस्सा पीछे है, तब तक पूरा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये साझा जिम्मेदारी वाली बात ये बहुत गहरी है, और इस संघर्ष के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो लगन चाहिए, उसकी प्रेरणा भी अंबेडकर के अपने जीवन से मिलती है। हाँ, बिल्कुल। सामग्री उनके निजी जीवन के संघर्षों को भी सामने रखती है। सोचिए उस जमाने में कितना मुश्किल रहा होगा। कदम कदम पर अपमान, बहिष्कार। हाँ, फिर भी उन्होंने पढ़ाई पूरी की, दुनिया की बेहतरीन जगहों से डिग्रियां लीं, अपने लक्ष्य पर टिके रहे। उनकी विदेश में पढ़ाई के दौरान की मुश्किलें, आर्थिक तंगी, सामाजिक भेदभाव, सामग्री में इसका जिक्र है। और ये भी कि कैसे उन्होंने उन मुश्किलों को अपनी ताकत बनाया, रुकावट नहीं। उनका जीवन ही एक संदेश है। सामग्री इसे आत्मशक्ति और अटूट संकल्प कहती है। ये दिखाता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर अंदर इच्छा शक्ति हो, अनुशासन हो, तो बड़ी से बड़ी बाधा पार हो सकती है। आज के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सीख है, जो अक्सर कंपटीशन और प्रेशर महसूस करते हैं। हाँ, सामग्री से ये बात निकलती है कि कामयाबी सिर्फ टैलेंट या मौके से नहीं मिलती। मेहनत लगती है, बहुत मेहनत, लगातार कोशिश और कभी हार न मानने वाला जज्बा। अंबेडकर का जीवन ये दिखाता है कि शिक्षा और संकल्प से इंसान सिर्फ अपनी किस्मत नहीं, पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। हाँ, ये एजेंसी की भावना देता है कि आप हालात के शिकार नहीं हैं, आप उन्हें बदल सकते हैं। एजेंसी, ये शब्द आज के युवाओं के लिए सच में बहुत मायने रखता है। और अंबेडकर ने सिर्फ व्यक्तिगत या सामाजिक स्तर पर ही काम नहीं किया, राष्ट्र निर्माण में भी उनकी छाप है। हाँ, बिल्कुल। संविधान सामग्री स्वाभाविक रूप से भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका पर आती है। इसे हमारे लोकतंत्र की नींव बताया गया है। एक ऐसा दस्तावेज जो हर नागरिक को बराबरी, आजादी और न्याय का अधिकार देता है। सामग्री में संविधान सभा में दिए उनके एक भाषण का हिस्सा भी है, जहां वो सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनैतिक लोकतंत्र के अधूरेपन की बात करते हैं। और यहीं पर सामग्री युवाओं के लिए एक और अहम जिम्मेदारी बताती है। क्या? ये सिर्फ अपने अधिकार जानने की बात नहीं है, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने की, और सबसे जरूरी, संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की बात है। संविधान के मूल्यों की रक्षा। हाँ। सामग्री में संवैधानिक नैतिकता का जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब नियमों और कानूनों से भी आगे बढ़कर संविधान की जो मूल भावना है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, उसे अपने व्यवहार में उतारना। ठीक है। जैसा सामग्री कहती है, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव या संसद से नहीं चलता, ये नागरिकों की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से जिंदा रहता है। तो युवाओं को ये समझना होगा कि संविधान की रक्षा करना मतलब अपने भविष्य की रक्षा करना है। हाँ, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की भी। ये कोई पुराना दस्तावेज नहीं है, ये एक जीता जागता गाइड है जो हमें बताता है कि हमें एक देश के तौर पर कैसा होना चाहिए। तो कुल मिलाके ये सामग्री डॉक्टर अंबेडकर को एक ऐसे विचारक के रूप में पेश करती है जिनके विचार आज भी युवाओं के लिए एक दिशा दिखाने वाले यंत्र की तरह है। हाँ, एक कंपास की तरह। ये सिर्फ अतीत की बातें नहीं, बल्कि आज की चुनौतियों का सामना करने और बेहतर भविष्य बनाने के औजार हैं। एक सक्रिय दर्शन। हाँ, बिल्कुल। शिक्षा को हथियार बनाना, तर्क से सोचना, समानता के लिए लड़ना, मेहनत से न घबराना और अपने संवैधानिक मूल्यों को जीना। सार यही है कि अगर आज के युवा समाज में सच में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो उन्हें अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलना होगा। उनके सिद्धांत, शिक्षा, संगठन, संघर्ष, तर्क, समानता, संवैधानिक निष्ठा, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। हाँ, जितने उनके समय में थे। ये एक पूरी जीवन दृष्टि देते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक विचार और दिमाग में आता है, जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। क्या? आज हम डिजिटल युग में हैं, है ना? सूचना का सैलाब है। हाँ, और गलत सूचना का भी। ऑनलाइन नफरत भी है। सही। तो ऐसे में अंबेडकर के तर्कसंगत सोच, तथ्यों की पड़ताल करने और सामाजिक न्याय के सिद्धांत, ये युवाओं को इस ऑनलाइन दुनिया की भूल भुलैया में रास्ता दिखाने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्या उनके सिद्धांत हमें वर्चुअल स्पेस में भी एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा सम्मानजनक माहौल बनाने में गाइड कर सकते हैं? ये आज की पीढ़ी के लिए सच में बहुत अहम सवाल है।
इस पे सोचना चाहिए। हाँ, कि कैसे अंबेडकर के ये टाइमलेस सिद्धांत डिजिटल नागरिकता के नए आयामों पर लागू होते हैं। ये वाकई एक सोचने लायक बिंदु है। कैसे उनके सिद्धांत हमें ऑनलाइन दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का युवाओं को संदेश सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में बदलाव आए, तो अंबेडकर की तरह सोचें, शिक्षा, समानता और संघर्ष को अपना मंत्र बनाएं। आप सुन रहे थे आवाज ओटीपी, आवाज ऑफ द पीपल। अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबरशिप ज्वाइन करें, ताकि हम मिलकर शिक्षा और जागरूकता को हर जरूरतमंद तक पहुंचा सकें। जय भीम।